जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं 7 जून को, और ये कर्क राशि से बड़े लंबे समय के बाद सिंह राशि में आ रहे हैं अपनी नॉर्मल स्पीड में। आपको पता है कि सिंह राशि में पहले से ही केतु जो है वो एंटर कर चुके हैं। केतु भी अग्नि तत्व के वो हैं, ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं, वक्री चलते हैं। मंगल मार्गी होके सीधा चलेंगे, वो भी अग्नि तत्व के हैं। दोनों अग्नि तत्व की राशि में होंगे और इनका पीरियड होगा 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक। अब इसका क्या महत्व रहेगा, किस तरीके के प्रभाव रहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश के बारे में। उसके बाद फिर 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर बात करेंगे। ये जो परिवर्तन जो हो रहा है सिंह राशि में मंगल और केतु का, ये पूरे 36 साल बाद हो रहा है। और 36 साल पहले यानी कि 1989 में आपने देखा, अगर आपको याद हो क्या क्या हुआ था, पूरी चर्चा करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और कोई भी प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सुझाव हो दे उसमें लिख दीजिए, तो उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। देखिए, मंगल और केतु दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं। अब देखा जाए तो भारतवर्ष की अगर कुंडली देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली है और सिंह राशि जो है वो चौथे घर में पड़ती है। चौथा घर बेसिकली सुख स्थान है। सुख स्थान में दो अग्नि तत्व के ग्रह मंगल और केतु एक किस्म से अंगारक योग बनाते हैं और साथ ही में अग्नि तत्व की राशि भी है। तो ये जो सिचुएशन दिख रही है ये कुछ बहुत अच्छी नहीं दिख रही सुख स्थान के लिए। और ये आपके बेसिकली घर के अंदर, ये कह सकते हैं भारतवर्ष के अंदर, ये कई चीज़ों को आप देखने को मिलेंगी, जैसे कि अग्नि कांड बहुत होंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी हो सकती हैं, अशांति हो सकती है भारत में, क्योंकि ये पीरियड जो है बहुत ही ध्यान से चलने वाला है। अर्थक्वेक्स भी आते हैं, अगर चौथे घर में मेलेफिक ग्रह बैठे हों तो अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी पॉसिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों से हो सकता है हमें सामना करना पड़े। अगर हम पीछे इसके 36 साल पहले भी जो हुआ था उसको देखें तो 1989 में क्या हुआ था, इलेक्शन हुए थे, सरकार बदली थी और मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन आने से देश में काफ़ी हाहाकार हुआ था, कर्फ्यू वगैरह लगे थे और एक ऐसी सिचुएशन का निर्माण हुआ था जब लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा देश में। तो वो पीरियड जो है वो वैसा ही कुछ 36 साल बाद रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा अब यही है कि मतलब आग की घटनाएं ज़्यादा होंगी, जिससे बचने की ज़रूरत है। अपने वाहन वगैरह या कोई भी जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, उस पर ज़रा ध्यान दे के चलें, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बाकी इंटरनेशनली भी अगर देखें तो 1989 में चाइना में टिएनमेन स्क्वायर पे एक वो बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों को लगता है काफ़ी ये जो रॉयट्स हुए थे उसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। और सिंह जो है वो लग्न है अमेरिका का, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी सिंह लग्न है। तो बड़ी कुछ अजीब से कुछ बिहेवियर होगा उनका भी,
और कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो बहुत ही देश मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे नहीं होंगे जो। तो ये सिचुएशन आगे आने वाली दिखती है। तो आप से यही कहूँगा कि घर में हमारे शांति बनी रहे, देश में हमारी शांति बनी रहे, अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न करें ताकि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति ना बने। बाकी अगर राशियों का देखें 12 राशियों के लिए तो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये जो युक्ति हो रही है पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव विवेक का है और आपके क्रिएटिविटी का है, आपके एजुकेशन का है, बच्चों का है, तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ का है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने जो मानसिक तनाव है उसको ना बढ़ने दें, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ सकता है और उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं ओम का उच्चारण करके। बच्चों के साथ भी व्यवहार में थोड़ा नरमी रखें और क्रिएटिव काम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस पर ज़्यादा विचलित ना हो। थोड़े समय की बात रहती है, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और साथ ही में अगर कुछ स्पेकुलेशन या कुछ ऐसे फील्ड में है शेयर मार्केट में, तो इसमें भी बच के रहने की ज़रूरत है। पांचवा घर आपका स्टमक रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आपको कुछ एसिडिटी वगैरह हो सकती है। खाने पीने का भी ध्यान रखें ताकि परेशानी कम हो। तो अब बात करेंगे अगली राशि, वो है वृषभ राशि, क्योंकि भारत की भी वृषभ राशि है। चौथे घर में होंगे। चौथा घर सुख स्थान है। सुख स्थान में आपके विघ्न हो सकते हैं, अशांति हो सकती है, माता की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो सकते हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। पति पत्नी के रिश्तों में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं और कहीं क्रोध आएगा ज़्यादा। कुछ जो काम आप जिस तरीके से करना चाहते हैं वैसे हो नहीं पाएंगे, जिस वजह से आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो उसके लिए आप उपाय करें, एक तो मेडिटेशन करें ओम का उच्चारण करके, और साथ ही में हनुमान चालीसा पढ़ें दिन में 2 बार कम से कम, सुबह और शाम को। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। और क्रोध पर अपने काबू पाने की कोशिश करें। इसके बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए इनका गोचर तीसरे घर में होने जा रहा है। अब तीसरा घर पराक्रम का है और पराक्रम के भाव में अगर ऊर्जा ज़्यादा है, अग्नि तत्व ज़्यादा है, तो आप पराक्रम करने में तो आगे होंगे। काम करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिना थके हुए लगातार आप काम कर सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम से व्यवहार करना है, अपने साथ जो काम करते हैं उनके साथ व्यवहार ठीक करना है, और आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी आप बड़े प्रेम पूर्वक से रहें। तो ये आपके लिए परेशानियां कम होंगी। बाकी पराक्रम आपका बहुत बढ़कर आपको सहायता देगा, जिससे आपको काफ़ी काम में फ़ायदा होगा। इसके बाद बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये युति जो है वो दूसरे घर में हो रही है। दूसरा घर धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, आपके इमीडिएट फैमिली है उसका है। तो यहाँ पर एक तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वाणी जो है बहुत ही तीखी हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे आग बरस रही है आपके मुंह से, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरा, खर्चे हो सकता है, धन के मामले में खर्चे अधिक हों, तो ये दिखाई देता है। और परिवार में भी थोड़ा सा आप समन्वय बना के चलें तो आपके लिए एक सामान्य स्थिति रहेगी। इसके बाद बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि आपकी अपनी जो पहला घर है वहाँ पर मंगल और केतु की युति जो है आपको हेडेक दे सकती है, आपको मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। आप क्रोध ज़्यादा करेंगे तो इससे बचने की कोशिश करें। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर रहता है तो उस पर तो खासकर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, उसको अच्छी तरह से चेक करने की ज़रूरत है।
बाकी जहाँ तक ऊर्जा आपके अंदर काफ़ी रहेगी और आप काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि 10वें घर के भी स्वामी बनते हैं, सॉरी, चौथे घर के स्वामी बनते हैं और चौथे घर पर दृष्टि भी होगी, तो सुख स्थान में भी मंगल की दृष्टि होगी, जिससे थोड़ा सुख में भी कमी होगी। तो कोशिश करें अपने आप को कूल रखने की, उसके लिए चाहे उपाय करें, जैसे कि ओम का उच्चारण करके मेडिटेट करें, ताकि आपके मस्तिष्क में जो है एक बैलेंस सा बना रहे और आप उससे विचलित ना हों इन सब चीज़ों का, क्योंकि कई बार अचानक से सिचुएशन अपने आप ही ऐसी आ जाती है जिससे आप कभी कभी बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उपाय तौर पर आप भी हनुमान चालीसा दिन में 2 बार पढ़ें और या फिर सुंदरकांड का पाठ करें, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मंगल और केतु का युति जो है वो 12वें घर में हो रही है। 12वां घर बेसिकली देखा जाए तो आपके व्यय का होता है, तो व्यय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके टेंशन रह सकती है किसी न किसी के कारण। आपका बेडरूम भी है, तो बेडरूम में भी आपके कुछ वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने पॉसिबल उतने एफर्ट लगाएं, ताकि आपको जो है परेशानी ना हो। और आप भी मेडिटेट करें ओम का उच्चारण करके, और हनुमान चालीसा 2 बार ज़रूर पढ़ें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे आपके तुला राशि की। तुला राशि के लिए इनका गोचर होने जा रहा है 11वें घर में। अब 11वां घर लाभ स्थान है, और लाभ स्थान में क्रूर ग्रह आपको बहुत अच्छे लाभ देते हैं। तो आपके लिए ये कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको लाभ मिल रहा है। तो तुला राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा एक किस्म से गोचर रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपकी जो नेटवर्किंग है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा समन्वय बना के चलें। लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल और केतु का जो युति बन रही है वो 10वें भाव में बन रही है। 10वां भाव बेसिकली कार्य क्षेत्र है। मंगल यहाँ पर बली होते हैं, और यहाँ पर अग्नि का तत्व ऐसा है कि आप काम के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लगन से लगाएंगे और काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आप में बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि कोई थकान है, कुछ ऐसी चीज़ है। ऊर्जा से भरे होंगे आप। तो ये चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। काम के क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी और आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। केतु सहायता करते हैं कि आप उसको काम को प्रेसिजन के साथ करते हैं, बड़ी बारीकियों के साथ देखते हुए करते हैं। तो ये एक आपके लिए एक पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर, तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए मंगल और केतु का जो गोचर है वो होने जा रहा है आपके 9वें भाव में, भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में देखा जाए तो एक तो पिता की सेहत का ध्यान रखें। मंगल और केतु जो है यहाँ पर उनके लिए परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, तो ये भी उनको देखने की ज़रूरत है। बाकी अगर धार्मिक कार्यों में आपका ध्यान जाता है तो उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। बाकी बिजनेस के लिए कोई अगर लंबी यात्राएं बनती हैं तो कोशिश करें अवॉइड करने की अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये युति होने जा रही है मंगल और केतु की 8वें घर में। 8वां घर बेसिकली एक इवल हाउस होता है, और यहाँ पर मंगल और केतु की युति जो है बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। तो आप अपना ध्यान रखें और कोई भी झगड़े से बचने की कोशिश करें। कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो उसकी कोशिश करें। मंगल और केतु की युति एक किस्म से आपका कोई सर्जरी भी करवा सकते हैं, तो आप अपने वाहन चलाते हैं तो उसका ध्यान रखें। कोई वैसे परेशानी है तो सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखें।
कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उनको बड़ी बारीकी से उसको देखने की कोशिश करें, जितना हो सके उसको एक बड़े प्रेम से और समन्वय के साथ उसको निपटाएं। तो ये स्थिति बनती है। बाकी कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो ये स्थिति बनती है सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? आपके पति पत्नी का है, आपके पार्टनरशिप का है, और बाकी बाहर के लोगों से जो भी आप डीलिंग करते हैं उसका है। तो मंगल और केतु की युति जो है यहाँ पर आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है। वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। जो भी आप पार्टनर्स के साथ उनके साथ भी थोड़ा सा समन्वय बना के चलें, क्योंकि परेशानियां आएंगी, उनसे बचने की ज़रूरत है आपको। और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत ही तालमेल बिठा के चलना है। इन सब जगह परेशानियां देखने को मिलेंगी। आपको बस इतना करना है, ध्यान रखना है कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना, ताकि ये समय जो है 51 दिन का आराम से बीत जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आप भी मेडिटेशन करें और साथ ही में हनुमान चालीसा का दिन में 2 बार ज़रूर पाठ करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करेंगे आपके मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये युति होने जा रही है छठे घर में। छठा घर बेसिकली दुश्मनों का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। तो ऋण में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। रोग के मामले में इतना कह सकता हूँ कि क्योंकि अग्नि तत्व है, रोग अगर होता भी है तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। मंगल इसमें काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीपी वगैरह है तो चेक करते रहें नियमित तौर पर और उसका ट्रीटमेंट कराते रहें। ये परेशानियां आपको दे सकते हैं। बाकी जो है एब्डोमेन या नेवल रीजन के नीचे थोड़ी जैसे अग्नि तत्व की ज़्यादा अधिकता रहेगी, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये है 12 राशियों के लिए राशिफल, जो कि मंगल और केतु की युति के साथ होने जा रहा है। और कोई भी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vaidicpredict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर अपनी कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उपाय मैंने आपको बताई दिए कि आप उपाय के तौर पर मेडिटेट करें और साथ ही में हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।